नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या अब भी आपके लिए उतना ही फील करते हैं? क्या क्या है उनकी थिंकिंग आपको लेके? आज रात में क्या वो सोच रहे हैं? क्या वो आपको मिस कर रहे हैं? क्या है? आखिर उनके मन में चल क्या रहा है आपको लेके? इस चीज़ को हम एक कलेक्टिव रीडिंग के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स कार्ड से भी हम देखेंगे। आप पैटर्न जानती हो मेरा कि पहले मैं कैंडल वैक्स करती हूँ, फिर उसके बाद मैं कार्ड से भी देखती हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए जब तक एनर्जीज आनी शुरू होती हैं। अपने पर्सन का नाम अपने मन में ज़रूर दोहराइए, उनका चेहरा भी अपने सामने ला सकते हैं। ओके, यू सो मच डिवाइन। These collective energies for our viewers partners collective। आपके जो पर्सन है इस समय, जब आपको जब आपके बारे में वो सोचते हैं तो उनके मन में एक चीज आती है कि कितना रिश्ते को खराब कर सकता है बात नहीं करना या अपने दिल की बातों को छुपा के रखना। इसमें ऐसा नहीं मैं देख रही हूँ कि वो सारा ब्लेम आपके ऊपर ही डाल रहे हैं, वो अपने ऊपर भी डाल रहे हैं। वो जानते हैं कि वो आपके सामने अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं या वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं ये चीज़ वो नहीं बता रहे, अंदर से क्या बता रहे हैं। मान लीजिए 2 लोग रिलेशनशिप में हैं और कोई क्या फ़ील कर रहा है, वो खुश है या वो खुश नहीं है, उसको कोई परेशानी है अपने पार्टनर से, या अगर कोई परेशानी है तो क्या परेशानी है। ये चीज़ का आदान-प्रदान आप लोग दोनों के बीच में नहीं हो रहा है और ये अभी कर भी नहीं रहे हैं। बस ये है कि पॉसेसिव है आपको लेके कि, और पॉसेसिव और थोड़ा-सा नाराज़गी भी कि जब कुछ नहीं ही होना है, आप अब नहीं इनके पीछे भागोगे, आपने कॉल करना बंद कर दिया है, आप नहीं कॉल करोगे, आपको पता है आप हर्ट हुए हो। जो मैं एनर्जी यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ, अ, जो आपको देखिए हमारी जो व्यूअर्स है ना, जो भी फेमिनिन एनर्जीज़ में है, आप जानती थी कि इनका मन कहीं न कहीं और अटका हुआ है, ठीक है? तो अगर आप लोग भी दिल पे हाथ रख के फ़ील कीजिए उस चीज़ को, जिनसे ये एनर्जी मैच करे, प्लीज़ आप लोग वही लीजिएगा। बाकी सबकी कंडीशंस अलग-अलग होती हैं। लेकिन जो मुझे यहाँ पे एनर्जी आई वो ये है कि अगर आपको पता था कि ये किसी और को डेट कर रहे हैं या अगर ये किसी के साथ मैरिड है, इनकी वाइफ़ है, इनका अपना बच्चा है, घर है, परिवार है, सब कुछ है, या अगर इस व्यक्ति ने प्रेफ़र किया कि वो अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताएगा, तो इसमें अब आपको अभी की, कभी आपको बहुत दुःख हुआ होगा, कभी आप बहुत परेशान हुए होंगे, कभी आप लोग काफ़ी रोए-धोए भी होंगे, लेकिन अभी की स्थिति में आपको पता है कि इस व्यक्ति ने एक चॉइस किया था और वो चॉइस था आपका दिल तोड़ने का या आपको कुछ ऐसा फ़ील कराने का जैसे यू आर वर्थलेस। जैसे आपका अगर कोई वैल्यू भी है ना, तो बाकी सबके बाद है। पहले फैमिली है, पहले थर्ड पार्टी है, पहले यार दोस्त है, उसके बाद आप आते हो। इसने कुछ ऐसा फ़ील कराया था। आपने कोई कमी नहीं रखी क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसका स्वभाव ही है नर्चरिंग। मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, सब ऐसे नहीं होते, लेकिन चूँकि मुझे कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी सबसे पहले निकल के आई है, मुझे दूसरी एनर्जी भी आ रही है, वो भी मैं आपको अभी बताऊँगी। लेकिन पहले ये चीज़ ये है कि आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग रहे हैं और आपकी शायद आदत है किसी भी रिलेशनशिप में सबसे पहले बहुत ज़्यादा अपना इनपुट देना, सबसे पहले अपनी तरफ से उसको खुश करना। आप लोग खुद ही मन में सोचिए कि आप में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कि पीपल प्लीजिंग में बिलीव करते हैं। आप पीपल को प्लीज़ करना, उसको ये चीज़ बुरी ना लग जाए, वो मुझे 4 सुना जाए, मैं उसको 1 भी ना सुनाऊँ। ऐसे कई लोग पास्ट में रहे होंगे, कुछ लोगों की ऐसी आदत अभी भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप सबको एज़ अ ह्यूमन बीइंग वैल्यू करते हैं। ये व्यक्ति ऐसा नहीं है, इसको पता, ये बहुत गोल ओरिएंटेड है, ये आपका जो पर्सन है ना, ये बहुत फ़ोकस्ड है, गोल ओरिएंटेड है और फीलिंग से ज़्यादा ऊपर ये अपने आप को रखता है, चाहे कुछ भी हो। एकाध ही ऐसे पर्सन होंगे दुनिया में, ये जिसको खुद से ज़्यादा प्यार करे, जिसको अनकंडीशनल लव कहते हैं। लेकिन ये आपके लिए उतना कभी भी कमिटेड नहीं रहा है।
इस वक़्त ज़्यादा मैं एनर्जी यहाँ पे देख रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना, आप में से किसी के पर्सन ने कोई कोई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है, या आपके सामने आए हैं वो कहीं पे, या आपने एक-दूसरे को देखा है, लेकिन फिर इग्नोर किया है। शायद आप लोग दोनों ने इग्नोर किया है, या अ, अगर इस व्यक्ति ने अपने नंबर से कॉल किया है, जो कि मुझे बहुत कम लग रहा है, तो आपने कोई फेक नंबर से शायद कॉल किया इसने, और आपने उस कॉल को इग्नोर किया। ठीक है? ये चीज़ भी आ रही है। मुझे डायरेक्ट कोई भी अप्रोच करता हुआ यहाँ पे नहीं दिख रहा है। आपको पता हो, आपको नहीं पता हो, लेकिन जो कलेक्टिव एनर्जी आ रही है वो ये है आज में, कि किसी-किसी के पर्सन तो नज़र रखे हुए हैं आप पे। आप सिंगल हैं, आप किसी के साथ कमिटेड हैं, कौन है आपका दोस्त जो आपके बहुत करीबी है, मेल है या फीमेल है? अगर फीमेल भी हैं तो क्या आप अपनी सारी बातें उनसे करते हो? बहुत सारी चीज़ें इस व्यक्ति ने, मुझे एक ऐसी मशीन दिख रही है, लग रहा है जैसे कहीं पे आपके जो कॉल्स हैं ना वो टैप हो रहे हैं किसी के, सबके सबसे मैच नहीं करेगा, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि थोड़ा स्पेसिफिक ये हो सकता है। ये वाली चीज़ तो और भी ज़्यादा स्पेसिफिक हो गई है। ये चीज़ें कैसे काम करती हैं मुझे नहीं पता। अगर मुझे पता चलेगा तो मैं आपको ज़रूर अ, सचेत करने की कोशिश करूँगी, लेकिन ये मुझे नहीं पता है ये चीज़ें कैसे होती हैं। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि जो पुलिस होती है वही इस तरीके से टैप कराती है, या जो हैकर्स होते हैं वो कुछ करते हैं। अब हो सकता है कि कंपनी में पैसे दे दिला के कोई किसी का कभी कंपनी में कोई हो तो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग करवा ली जाती होगी, लेकिन मुझे थोड़ी एक मशीन एक्चुअली दिख रही है जिससे कि कॉल हैक हो रहा हो, या आपके फ़ोन की इन्फॉर्मेशन, आपका लोकेशन, ये सारी चीज़ें किसी को पता चल रही हैं। ओके? तो अगर आप लोग देखें कि किसी को कोई आपका पीछा कर रहा है, और आपकी अप्रोच है अगर पुलिस में, किसी के थ्रू आप जा सकते हो, अकेले जाने का तो मतलब नहीं है, आप जानते ही हो हमारे देश में पुलिस कैसे काम करती है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग किसी लॉयर को लेके, और उसके थ्रू आप लोग कुछ पुलिस तक जा सकते हैं लॉयर करके ना। उन लोगों को सारे अ, ये पता होता है ये फ्रॉड्स कैसे होते हैं, खासकर जो ऑनलाइन फ्रॉड्स इन सब में काम करते हैं, आप ये काम कर सकते हैं। तो इनकी नज़र है आपके ऊपर में। अगर सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हैं, तो ये नज़र फिर वहाँ पे भी हो सकती है ज़्यादातर लोगों के लिए। कॉल करने का तो मन है, अगर मेरे कार्ड्स में अभी आ गया तो फिर मैं और ज़्यादा कन्फर्म कर दूँगी कि ये कोई मैसेज है या मिलने क की कोई प्लानिंग है। आप कहाँ जाते हो, कोई इंस्टीट्यूट, अगर इंस्टीट्यूट वाली बात है, कोई टीचर या स्टूडेंट है, वैसा कुछ है, या आप लोग फेलो स्टूडेंट है या एक ही कॉलेज में जाते हैं, तो फिर या स्कूल में या ऑफिस में, तब तो आमना-सामना हो ही जाता होगा। तो मुझे लगता है ऐसी एनर्जीज़ फिर उन लोगों के लिए भी आती है। और जो भी आप लोग कमेंट करके शेयर करते हैं कि आपकी बात हो गई है या आप लोग मिले थे, आप सभी के कमेंट्स और शेयर, सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स, व्यूज़, शेयर, सब चीज़ के लिए मैं बहुत सारा आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। आप में से किसी के पार्टनर को ये भी शक है कि अब आप इनको अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो, और आप खुलना नहीं चाहते हो, आप अपनी फीलिंग्स बताना नहीं चाहते हो। किसी के पर्सन को ये भी हो सकता है कि शायद आपने बिट्रे किया है उनको, और आपकी लाइफ में कोई है, तो ये चीज़ें वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। ओके? आप में से किसी के पार्टनर को, हमारे व्यूअर्स के ऊपर भी ये डाउट है कि आप किसी और के साथ हैं, जिस वजह से आप इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। या फिर यही चीज़ मैं आपके पर्सन के लिए भी बोल सकती हूँ कि हो सकता है कहीं और थोड़ा ट्राई कर रहे हैं, कहीं और कुछ किसी को डेट कर रहे हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि काम है, कहीं ट्रैवल करना है, कुछ बड़े सपने लेके रखे हैं। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ है जिस जो शो करता है, अगर आप बहुत व्यावहारिक रूप से इसको सोच के देखें, तो ये शो करता है कि आपका वो क्या वैल्यू आपको दिखा रहा है, कि आप कितना वैल्यू करते हो। ये हज़ारों कॉल्स बहुत सारे लोगों को करता होगा, ये पर्सन मिलता होगा या मिलती होंगी बहुत सारे लोगों को। कहीं जाते होंगे, काम करते होंगे, घर में बात करते होंगे, थर्ड पार्टी से मिलते हैं, लेकिन ऐसे में अगर इसने आपको वेट करते हुए रखा हुआ है, आप वेट कर रहे हैं, और उसको अगर इस चीज़ की चिंता नहीं है, बजाय इसके वो सोचता है कि तुम आगे नहीं बढ़ोगी या बढ़ोगे तो मैं क्यों आगे बढ़ूँ? अगर ऐसी थिंकिंग है, तो
तो फिर इट्स नॉट अ गुड साइन। कलेक्टिव एनर्जीज प्लीज डिवाइन सम मोर कलेक्टिव एनर्जीज। अभी फिर से ना कहीं से ये आपकी अम, एक चीज है ना, ये मिलना तो आपसे चाहते हैं लेकिन इतना घमंड है इसके अंदर में ये। अगर आप इसके पीछे भागोगे, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी एनर्जी किसी के पर्सन के लिए आ रही है कि अगर आप इसके पीछे भागोगे तब शायद ये इस रिश्ते को मेंटेन करने की कोशिश करे, जिसमें कि शायद ज्यादा एफर्ट जो है वो आपका लगेगा। किन्हीं के लिए मैसेज हो सकता है, मैं फिर से बोल रही हूँ, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है इसलिए मैं बता रही हूँ। कभी आप सोचो कि ये आपको ज्यादा, आप स्पेशल फील करो या आपको प्यार करे या आपको समय दे, ऐसा फील कराए कि आप, मतलब आप हो कुछ इसके लाइफ में, वैसी इंपॉर्टेंस रखते हो जैसे हर रिश्ते का एक इंपॉर्टेंस होता है ना। माता पिता का एक अलग इंपॉर्टेंस है, उसको कंपेयर नहीं कर सकते किसी के साथ में। भाई बहनों का अलग होता है, सबसे करीबी यार दोस्तों का अलग होता है, जान पहचान वाले लोगों का अलग होता है, पार्टनर का अलग होता है, हस्बैंड या वाइफ का अलग होता है। तो वो चीज में मैं अभी काफी नीचे पा रही हूँ इसके मन में वो चीज, जो वैल्यू है ना वो वैल्यू रियली अच्छा नहीं लग रहा बोलते हुए, लेकिन जैसी एनर्जीज आ रही हैं, एक चीज पता नहीं क्यों इस पर्सन को ये लगता है कि आप क्यों इसके पीछे, इसको चेज क्यों नहीं कर रहे हो, भाग क्यों नहीं रहे हो, छोड़ा क्यों हुआ है। जरूर आपकी लाइफ में कोई ना कोई आ गया है। हो सकता है हमारे व्यूअर्स के लाइफ में कोई न्यू पर्सन आए हैं, मुझे थोड़ी ऐसी भी एनर्जी आ रही है। और अगर ऐसा नहीं है, या तो आप लोग किसी से बातें आजकल कर रहे हो, आपको कोई पसंद आया है, कोई आपको पसंद कर रहा है, ऐसी किन्हीं के लिए कोई चीज हो सकती है। तो एक न्यू बिगनिंग, न्यू रोमांस। नहीं तो मैं ये भी कह सकती हूँ, वैसे कार्ड से मैं और अब पुष्टि कर लूंगी, मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं, लेकिन इनका जिद अपनी जगह है, इनका ईगो अपनी जगह है। ऐसे लोगों के साथ बाकी रिश्ते आप निभा सकते हो, ऐसे भाई बहन आप निभा सकते हो, एक बच्चा और पेरेंट का रिश्ता वो भी निभ जाएगा, यार दोस्तों टाइप का भी रिश्ता निभ ही जाता है। लेकिन एक पार्टनर, पता नहीं क्यों कोई उसको लगता है कि पार्टनर है तो वो मेरे लिए है, ये नहीं कि एक साथी की तरह कुछ साथ चले, एक दूसरे का साथ दे, जो भी प्यार हो, जो भी निष्ठा है, जो भी लॉयल्टी है, तो अपने चरित्र को बिल्कुल सही रखते हुए जब रिश्ते को हम निभाते हैं तो वो दोनों तरफ से होती है ये चीजें। तो ये चीज कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है। अ, और अगर किसी के साथ ऐसी सिचुएशन है और अगर ये पर्सन किसी और के साथ है, वहां अगर चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं, फिर तो मैं, पता नहीं क्यों आप कह सकते हो, लेकिन मैं फिर ऐसी जिनका सिनारियो है ना, जहाँ पे ये किसी और की तरफ देख रहे हैं कि शायद उसके साथ चीजें ठीक हो जाए, तो क्योंकि लोनलीनेस वाली थोड़ी फीलिंग मुझे आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पे आ रही है, इसलिए मैं ये चीज बोल रही हूँ। तो ये तो फिर वो बात हो गई ना कि इसमें फिर क्या ऐसे पर्सन का क्या, उसको क्या दोष देना जब पता हो किसी को कि इसके लाइफ में कोई है, या ये मैरिड है, महिला है या पुरुष है, तो उससे क्या उम्मीद करना। तो सिचुएशन मुझे डावाडोल ही लग रही है आप लोग दोनों के बीच में। तो है ध्यान इस पर्सन का कहीं किसी के और ऊपर भी हो सकता है। अगर ये सिचुएशन नहीं है आप लोग दोनों के बीच में, फिर तो मैं यही कहूंगी कि जिद्दी है ये पर्सन, काफी जिद्दी है। बहुत दिक्कत होगी, हुई होगी, अभी भी हो रही है आप लोगों को इसके साथ डील करने में। कलेक्टिव एनर्जीज प्लीज डिवाइन। मुझे एक चीज जो कैंडल वैक्स में भी नजर आई थी, थोड़ी ना एनर्जीज यहाँ पे वैसे वैसा भी काम कर रही हैं। अगर आपको लगता है ना, जो जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको लगता है ये किसी और की तरफ देख रहे हैं कि वहां इसका रिश्ता ठीक हो जाए, या वहां वो अपने एंजॉय कर रहा है, या
अपनी रिलेशनशिप को उस थर्ड पर्सन के साथ में मैनेज हो जाए, सब कुछ ठीक रहे। उधर अगर आपका ये सोचना है और आपसे मुँह फेरे हुए हैं, तो यही कुछ चीज़ आपके आप में से किसी के पर्सन को भी आपके लिए लगता है कि आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। ये चीज़ आपके पर्सन को थोड़ा गुस्सा दिलाती है। ये चीज़ डिसअपॉइंट करती है आपके पर्सन को कि वो तो आपके बारे में सोच रहे हैं कि कब आप कॉल करोगे, कब आप मिलोगे और आपका ध्यान नहीं है। यहाँ आप अलग अपना जो भी आपका जो हर्ट है, थर्ड पार्टी सिचुएशन बना दी है, ये कुछ भी जो आपका सोचना है, तो ये आपका भी। तो ये जो फर्स्ट एनर्जी है ना, ये म्यूचुअल है। ये सिर्फ आपके पर्सन की नहीं है, ये सिर्फ आपकी नहीं है, ये आपके पर्सन की भी एनर्जी है कि आप उनको अवॉइड कर रहे हैं। ओके, इस तरीके से भी देखिएगा। मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन भी तो है यहाँ पे। बहुत स्पेसिफिक है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। आप में से किसी के पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप उन यू आर आफ्टर देयर मनी, आप उनके मनी के पीछे हो। ठीक है, बस इतना ही मैं कहूंगी अभी इस चीज के लिए। मैं इसको ज्यादा एलाबोरेट नहीं करूंगी, लेकिन थिंकिंग है तो है। जो कार्ड में मैसेज आया तो मैंने आपको बता दिया। फिर से वाइस वर्सा है। आपके पर्सन को लगता है कि आपने पास्ट में उनको चीट किया है। दूसरी चीज, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने जो आपको चीट किया था, या वो किसी और के साथ है, या उनकी लाइफ में कोई और है, जो उन्होंने आपसे छुपाया था ना, ये चीज अब आपके पर्सन को लगता है कि आपको पता चल गया है। somehow you know, और इसीलिए अब आप उसको इग्नोर करते हो, और इसीलिए अब आपके मन में उसके लिए गुस्सा है। ये चीज अब आपके पर्सन को अब समझ में आ रही है। कभी कभी आपके पर्सन को लगता है कि कन्फेस किया जाए, क्या क्या बता दिया जाए, जब गलती मेरी थी, जब मैंने चीट किया था। देख लीजिए, अगर आपके पर्सन ने आपको चीट किया था तो उनके मन में ये चीज तो है कि मैं ही छुप छुपा के चला गया था, या उसको इस हद तक इग्नोर किया कि उसने ही मेरे से बात करनी बंद कर दी। तो अब आपके पर्सन को ये फील होता है कि नाउ यू नो, आपको पता है कि इसकी लाइफ में कोई और था जो इसने आपसे छुपाई थी। तो ये चीज है, आपको समहाउ पता है। एक ऐसा ही केस हुआ था जिसमें कोई मेरे से शेयर कर रही थी, जब मैं उनकी रीडिंग कर रही थी। उन्होंने बताया कि सालों तक उस पर्सन ने उसको नहीं बताया कि उसकी लाइफ में कोई है, और कहती थी कि मेरा इंट्यूशन बोलता था। उन दिनों टैरो इतना प्रचलित नहीं था, बहुत कम, भारत में तो बहुत कम प्रचलित था। तो वो कह रही थी कि मुझे आइडिया था कि उसकी लाइफ में कोई ना कोई और है, कुछ उसकी बातों से कोई एक ऐसा पॉइंट पकड़ के। लेकिन जब सब खत्म हो गया उन लोगों के बीच में, आफ्टर मेनी इयर्स वो खुद अपने मुंह से बताता है उसको कि हाँ, वो उस समय किसी और को डेट कर रहा था। सी वही वही वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए भी दिख रही कि फाइनली उनको लग रहा है कि आपको अब पता चल गया है। ठीक है, लेकिन ये पास्ट की सिचुएशन, मैं थोड़ा इसको पास्ट का बता रही हूँ। और देखिए आपके लिए क्या सोचते हैं। आपके पर्सन को एक चीज और लगती है कि आप ना पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हो इस रिलेशनशिप का। आप ज्यादा फोकस कर रहे हो जो नहीं हुआ है या पीछे जो हुआ था, इन सब चीजों पे आप ज्यादा फोकस कर रहे हो। तो इस रिलेशनशिप को आपके जो पर्सन है वो ज्यादा अब टॉक्सिक मानने लग गए। उनका उनका जो भरोसा है ना इस रिलेशनशिप से, वो थोड़ा हिलता हुआ नजर आ रहा है। गुस्सा भी है, आपके पर्सन को ना गुस्सा भी है। चलिए, तो ऐसा ही दिख रहा है कि आप लोग हाँ, यही चीज है। अभी गुस्सा गुस्सी है। आपके पर्सन को भी थोड़ा आपके ऊपर में ऐसा लगता है कि आप किसी और के साथ हो। आप शुरू में भी उनको चीट करते थे, अभी भी आप चीट कर रहे हो, तो लगता है कि छोड़ दो फिर।
या तो आप उनको सच्चाई बता दो या कहीं से उनको सच्चाई पता चल जाए आपके बारे में, तब तो अलग चीज़ है। लेकिन जैसे आप उनके ऊपर डाउट कर रहे हो ना, मैं आपको बता रही हूँ, आज की जो रीडिंग है, अगर मैं उसको नाम देती, एक नाम देने को बोला जाता, तो मैं उसको वी और एस नाम देती, वाइस वर्सा। एक्चुअली यही है आज की रीडिंग। जो आप एकदम मिरर कर रहे हो, एकदम जैसे आप दर्पण के सामने खड़े हो जाइए और जो आपको दिख रहा है वही सामने वाले को भी वही चीज दिख रही है, ऐसा एकदम प्रतिबिंब जैसे हो, एकदम मिरर कर रहे हो आप लोग दोनों। तो हाँ, कुछ खास नहीं है, आज की रीडिंग तो यही बता रही है कि उन्हें आपके ऊपर डाउट्स है और आपको उनके ऊपर डाउट है, लेकिन इस चीज से वो खुश नहीं है। एक और सिचुएशन में आपको बताती हूँ। आपके पर्सन जिसके भी साथ है, जिससे ये एनर्जी मैच करे, आप प्लीज लेना। आपके पर्सन जिसके भी साथ है ना, और फर्स्ट एंड ये बॉटम ऑफ द डेक लगभग लगभग दोनों एक ही चीज बता रही है। इन्होंने या तो किसी को खोया है, तो किसी थर्ड पर्सन को खोया है, रोमांटिक थर्ड पर्सन, और उस चीज का गम है आपके पर्सन को, उस पर्सन के जाने का काफी दुख है, बहुत ज्यादा दुख है। ये एक कारण है कि वो अपने मन की फ्रस्ट्रेशन, अपने मन का नेगेटिव थॉट, इन सब चीजों के लपेटे में आपको भी ले रहे हैं और आपके ऊपर ज्यादा दोष डाल रहे हैं कि तुम ये तुम वो। दूसरी ये चीज है कि उनकी जो थॉट है ना आपको लेके, उसमें नकारात्मक पहलू ज्यादा है। मैं थोड़ा एनर्जी समझने की कोशिश कर रही थी, तो उनमें एक तो ये गिल्ट फीलिंग है कि आपको पता चल गया है, अब आप आगे नहीं बढ़ोगे। आपके मन में जो भी फीलिंग्स थी, जो भी अट्रैक्शन था, स्पार्क था, आपका मिलने का कभी मन करता था, आपके अंदर में भी एक दीवानगी कभी रही होगी इस पर्सन के लिए। अब आपके पर्सन को लगता है कि सिंस यू नो उसने आपके साथ क्या पास्ट में क्या था, क्या क्या झूठ बोले थे, बहुत तरीके के झूठ हो सकते हैं। तो अब इस चीज को लेके आपके पर्सन को लगता है कि नहीं, शायद सब कुछ खत्म हो गया है आप लोग दोनों के बीच में। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कुछ फैक्ट्स जो जो मैंने आपको बताया, ये सब चीजें चल रही हैं। मैं यहाँ ये भी नहीं कह सकती हूँ कि ये पर्टिकुलर फीलिंग आपकी हो सकती है, क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी यहाँ पे आप लोग दोनों मिरर करते हुए दिख रहे हो। मैं अभी आगे का भी देखूंगी कि क्या हो सकता है, आगे क्या दिख सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में। मैं थोड़ा सा आप लोगों की एक कलेक्टिव एनर्जी 3 कार्ड से ले लेती हूँ। हमारे व्यूअर्स की कलेक्टिव एनर्जीज प्लीज डिवाइन। देखिए, वही चीज है, आपको ऐसा बिल्कुल फील होता है कि ये जो रिलेशनशिप था ये फेल हो गया, इसने आपको संतुष्टि नहीं दी, और आप कोई इम्पल्सिव, कोई बहुत जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, और इसीलिए आपने अपने पर्सन से अपने आप को डिस्कनेक्ट करके रखा हुआ है। और आपको ये फील हो रहा है कि ये पॉज मेरे लिए लेना अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हड़बड़ी में कुछ पहले हो चुका है, तो हड़बड़ी में अभी आगे भी कुछ ऐसा फील नहीं होना चाहिए। देखिए, जैसे आपके पर्सन के अंदर में डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा था, आपके अंदर में भी डिसअपॉइंटमेंट है, उनमें भी मुझे लोनलीनेस दिख रहा था, आप में भी लोनलीनेस है। तो बिल्कुल आप लोग एकदम मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। आप भी अपने आप को, हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं, महिला पुरुष कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल व्यूअर्स, की आपको लगता है कि इस सिचुएशन में कुछ आप लोग भी ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। आपकी भी कोई बहुत अच्छी, आपके पास कारण है, मैं बिल्कुल कह रही हूँ कारण है, मैं बस एनर्जीज बता रही हूँ। आप भी यही फील करते हैं कि मैं बंधा हुआ हूँ या मैं बंधी हुई हूँ, अब क्या करें क्या नहीं करें, मैं क्यों कॉल करूँ, वो क्यों नहीं कॉल करे, चीट तो उसने किया था। अम, मुझे नहीं फील होता है कि आप लोग में से अभी कोई किसी के साथ डेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप में अगर ये लोनलीनेस आया है और आप किसी और को डेट कर रहे होते हैं, मुश्किल है कि ये एनर्जी आपकी होती, बिकॉज यू आर एक्चुअली में बहुत ज्यादा अकेले हो आप लोग। चलिए, आप में से किसी का रिश्ता कार्मिक हो सकता है, मे बी ये पर्सन मैरिड है या आप मैरिड हो, या कोई कोई किसी के साथ कमिटेड था आपके पर्सन, या आप किसी और के साथ कमिटेड थे। चलिए, मैं डिवाइन से अब देख लेती हूँ आगे कुछ है होप, या फिर कार्मिक सिचुएशन थी तो सब कर्मा बराबर हो चुका है, अब आप लोग अलग हो चुके हैं। देखते हैं।
बहुत ज़िद्दी है ये पर्सन। अगर ये आपके हस्बैंड भी है ना, ये काफ़ी ज़िद्दी हैं। कुछ डिसीज़न्स इन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे लिए हैं जो ज़िद के कारण या उस चीज़ को करने में इस व्यक्ति को उस समय बहुत अच्छा लगा था। किसी पर्सन की तरफ अट्रैक्शन था, किसी थर्ड पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था, ये चले गए उसकी तरफ। अभी की ये सिचुएशन है कि इनको भी लगता है कि वो जो भी इन्होंने किया था वो शायद इम्पल्सिव था, लेकिन इस चीज़ को वो एक्सेप्ट कभी भी नहीं करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पता नहीं कितने समय गुज़र जाए, इनके सारे बाल सफ़ेद हो जाएँ, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाए, लेकिन ये आपको वो चीज़ें नहीं बताएँगे। ये देखिए फ़ील अभी है ना, फ़ील तो एक्चुअली ये करते हैं, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब आप कहोगे क्यों हमसे अलग हुए थे? क्योंकि उस समय किसी और की तरफ था, कुछ ऐसी घड़ी थी, कुछ ऐसा समय का चक्र था, उल्टा था, तो गए थे किसी की तरफ। वहाँ थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज़ भी इस पर्सन को ना कुछ हुए हैं। शायद उस समय वहाँ पे उसका करियर, उसका जॉब, उसका बिज़नेस, उसका पैसा, वो अट्रैक्ट किया होगा, फिज़िकल ब्यूटी की तरफ अट्रैक्टेड होंगे, शादी-वादी तक भी बात चली गई होगी। किन्हीं के केस में ये भी हो सकता है कि वो जिसके साथ मैरिड थे, मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो शायद आप में से किसी के पर्सन अपने डिवोर्स से गुज़र रहे हैं। वो चाहते हैं कि वहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन नहीं कुछ अच्छा वहाँ नहीं हो रहा है। उनके जो भी उनकी लाइफ पार्टनर है, ये मैरिड लोगों के लिए यहाँ पे चीज़ें हैं। तो और कुछ सुनी-सुनाई बात यहाँ पे आप लोगों के बीच में है। कुछ ये इमेजिन करते हैं, कुछ फैक्ट्स इनके पास हैं, कुछ डाउट्स हैं, कुछ आपने अभी अगर कभी बोला होगा कि हाँ, मेरा कोई पहले अफेयर था, तो मन में ये भी डाउट होगा कि पहले नहीं था, हो सकता है आप उसके साथ भी कंटिन्यू कर रहे हो, यू आर आफ्टर हिज़ मनी, आप इसके पैसे के पीछे हो, ऐसे भी डाउट्स यहाँ पे हो सकते हैं। ओके? हुँ। मुझे इस कार्ड को थोड़ा क्लैरिफ़ाई करना है। जब यहाँ तक ये चीज़ें हाँ, इसको तो मैं भूल ही गई थी, वो भी चैरियट का कार्ड है, तो मिलने की संभावना है। देखिए कुछ अब कभी ये पर्सन आगे बढ़ सकते हैं आपकी तरफ। ये क्यों है यहाँ पे? माइंड गेम ये खेलते हैं क्या? कुछ बोला लेकिन किसी ने कुछ और समझा, किसी ने कुछ बहुत खराब बोल दिया, मिसकम्युनिकेशन। कभी कोई फाइट हुई थी आप लोग दोनों के बीच में, या किसी ने कुछ बोला कि आपने इनके बारे में खराब बोला है, वो चीज़ पकड़ के ये पर्सन बैठ गए थे इसलिए आपकी तरफ आगे नहीं बढ़े। किसी खास करके किसी लेडी ने आपके बारे में कुछ इनको गलत चीज़ें बोली, कोई अफ़वाह फैलाई, ब्लेम लगाया। ओह गॉड! ये देखिए, मुझे लग रहा था ये कार्ड इम्पोर्टेंट है, तभी फ्यूचर में भी आया है। फ्यूचर में हो सकता है आप लोग दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ घटित हो सकती है कि कोई फिर से आप लोगों को फिर से अलग कराने की कोशिश करे। तो ये एक एक टेस्ट होगा कि अभी भी आप दोनों के रिश्ते में कोई मजबूती है, या ऐसे ही ये पर्सन किसी और की बातें सुनते रहेंगे, ऐसे ही गुस्से में रहेंगे, कभी ज़मीनी हकीकत नहीं देखेंगे, तब तो आप पूरा समझ जाना कि ये रिश्ता फिर आप लोगों का कार्मिक है, ठीक है? देखिए थर्ड पर्सन की एनर्जी बार-बार यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है? यहाँ पे भी है। आप लोग कहीं से पर्सन रीडिंग ले लीजिएगा, अगर कार्मिक है तो आप लोग कभी इसके साथ फ्यूचर बनाने का नहीं देखना। मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, आपको इससे कनेक्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि फ्यूचर में मुझे ऐसा करना चाहिए, ये वैसा ही करेगा। एक रीडिंग है, देखिए, दिमाग से निकाल दीजिए। आपकी सिचुएशन से मैच हो जाती है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ्यूचर का कोई भी एक्शन आपको अपनी बुद्धि, समझदारी इन सबको ध्यान में रखते हुए और आपका क्या रिश्ता है इस पर्सन के साथ में, उसको ध्यान रखते हुए लेना चाहिए। टेक केयर।